जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया को फॉलो ऑन से बचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया को शर्मिंदगी से बचाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया के टॉप ऑर्डर को बताने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कैसे की जाए। गाबा का मैदान था जब टीम इंडिया के 9 विकेट गिर चुके थे, 9 विकेट गिर चुके थे और अभी भी 33 रन बचे थे फॉलो ऑन बचाने के लिए। अगर ये 33 रन नहीं बचे होते तो टीम इंडिया दोबारा बैटिंग करने आती, शायद 1-2 विकेट आज ही गिर जाते और कल मैच खत्म हो जाता। मैच खत्म हो जाता, आप ना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत पाते, ना WTC का फाइनल खेल पाते। आपके दो सपने एक ही दिन में टूट जाते। और सारे इंडियन फैंस को लगा था कि यह सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 33 रन बचे हुए हैं और सिर्फ एक विकेट हाथ में। लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह आते हैं, आकाशदीप आते हैं और 39 रन की पार्टनरशिप करते हैं। 39 रन की पार्टनरशिप करते हैं और टीम इंडिया को एक शर्मनाक हार से बचा लेते हैं, फॉलो ऑन से बचा लेते हैं और पूरे टॉप ऑर्डर को बता देते हैं कि भाई साहब ऐसे बैटिंग की जाती है। हमें तो आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं वहां ड्रेसिंग रूम से बैठकर, वो ड्रिंक्स के जरिए कि ऐसे खेलिए वैसे खेलिए। भाई आपके पास भी मौका आया था, आपने भी बैटिंग की थी, वैसे ही खेलना था आपको जैसे आप हमें बता रहे हैं। अगर आता था खेलना तो खेल लिया होता। लेकिन आखिर में इंडिया के सारे फैंस आज जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप को शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये 2 प्लेयर्स नहीं होते तो इंडिया की हार लगभग कंफर्म थी। सबसे पहले आकाशदीप आते हैं, 31 बॉल पे 27 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। जसप्रीत बुमराह 27 बॉल पे 10 रन बनाते हैं और दोनों प्लेयर्स के बीच 54 बॉल पे 39 रन की पार्टनरशिप होती है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसे लंबे समय तक कोई इंडियन फैन नहीं भूल पाएगा। टेस्ट क्रिकेट एट इट्स पीक, मतलब आज बेसबॉल का जमाना है ना, आजकल तो भाई एक दिन में 400 रन बनते हैं, 500 रन बनते हैं, ये 39 रन की क्या वैल्यू। लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट को सही से समझते हैं, आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि ये 39 रन का एक रन कितना इंपॉर्टेंट था। और उस एक रन ने बताया कि क्यों टेस्ट क्रिकेट को क्रिकेट का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कहा जाता है, सबसे मुश्किल फॉर्मेट कहा जाता है। और यह बात दिखा रही थी जब ड्रेसिंग रूम में बैठकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, पूरी इंडियन टीम बुमराह और आकाशदीप को स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। एक तरह से उन्हें बता रहे थे कि भाई साहब जो आपने काम किया है वो बड़े बड़े बैट्समैन नहीं कर पाए, वो काम आपने करके दिखाया है। क्योंकि गाबा का मैदान अब एक ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि गाबा टेस्ट मैच एक ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है सिर्फ 2 प्लेयर्स की वजह से, जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप। अब मैच की समरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले 445 बनाती है और टीम इंडिया के अब 252 रन पे 9 विकेट गिर चुके हैं और अभी भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से 193 रन से पीछे। वैसे 193 रन कोई छोटे रन नहीं है, अभी भी बहुत दूर है। टीम इंडिया के लिए यह मैच जीतना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की भी वही कहानी है, अब ऑस्ट्रेलिया यह मैच नहीं जीत सकती। अब ऑस्ट्रेलिया को दोबारा बैटिंग करने आना होगा और उसके बाद इंडिया के 10 विकेट और गिराने होंगे, जो लगभग इंपॉसिबल है। ऐसे में कहना गलत नहीं है कि पर टेस्ट मैच इंडिया ने जीता, एडिलेड टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता और अब गाबा टेस्ट मैच एक ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जब आप पहुंचेंगे अगला टेस्ट मैच खेलें तो जो सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर रहेगी। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है बुमराह और आकाशदीप की वजह से। तो चलिए, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी कि भाई 2 टेलेंडर्स आते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, उनसे अच्छी बैटिंग करके दिखाते हैं। लेकिन अब जरा एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या ये जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, ये जो तालियां बजाई गई, ये क्या सच में सही था? जिस बात की आप खुशियां मना रहे हैं कि आप सच में डिजर्व करते हैं। क्योंकि एक बार ना शुरू से शुरू करते हैं। याद कीजिए जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी तो आपका जो एम था वो BGT जीतने से ज्यादा WTC फाइनल खेलना था। सारे फैंस को उम्मीद थी कि आप BGT में ऐसा परफॉर्मेंस करेंगे कि आप वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। और सिनेरियोस तो सारे आसान थे, आपको सारे मैचेस जीतने थे। मतलब टेक्निकली अगर आप सारे मैचेस जीतते तब आपके डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के चांसेस थे। हाँ ठीक है, वो एक आउटसाइड चांस था कि अगर आप 1 मैच हार जाएं, 2 मैच हार जाएं तो वो बाकी टीम्स पे डिपेंडेंट होंगे। पर अगर आप सारे मैचेस जीतते तो आप डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ले लेते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आप पर्थ में जीते, आप एडिलेड में हार गए और गाबा के मैदान पे अब तक आप जीतने के लिए तो नहीं खेले। तीसरे दिन के बाद से आप इस मैच को सिर्फ ड्रॉ कराने के लिए खेल रहे हैं। फॉलो ऑन आपने बचा लिया, आपने तालियां बजाई, खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इसलिए नहीं कि आप जीतने वाले हैं, इसलिए कि आप ड्रॉ कराने वाले हैं। और जरा इमेजिन कीजिए आप ये मैच ड्रॉ करा लेते हैं, अगले 2 मैच में क्या गारंटी है कि इंडिया दोनों मैच जीत जाएगी? क्या गारंटी है कि आप WTC फाइनल में पहुंच जाएंगे?
कोई गारंटी नहीं है। तो आज बहुत बड़ा दिन था, आप टेस्ट मैच बचा चुके हैं, पर WTC फाइनल खेलने के लिए आप टेस्ट मैच बचाने नहीं आए थे, आप मैचेस जीतने आए थे और वो आप जीत नहीं पा रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है और एक्चुअली टॉप ऑर्डर के लिए तो शर्मनाक बात है कि गाबा टेस्ट की पहली इनिंग्स में इंडिया का जो तीसरा हाईएस्ट रन स्कोरर है वो आकाशदीप है। एक ऐसा खिलाड़ी जो अब तक बेंच पे बैठा था, जिसका मेन काम गेंदबाजी करना है, वो सबसे ज्यादा रन बना चुका है। सोचिए, केएल राहुल 139 बॉल पे 84 रन, रविंद्र जडेजा 123 बॉल पे 77 रन और आकाशदीप 31 बॉल पे 27 रन। ये इंडिया के 3 लीडिंग रन स्कोरर्स हैं। आई थिंक ये बहुत बड़े सवाल उठाती है इंडिया के टॉप ऑर्डर पे और उन प्लेयर्स पे जो बैटिंग की वजह से टीम में है। भाई आपसे अच्छे प्लेयर्स तो वो हैं जो गेंदबाजी कर रहे हैं, वो गेंदबाजी भी कर रहे हैं, वो बैटिंग भी कर रहे हैं। और आई थिंक इन दोनों प्लेयर्स के अलावा सिर्फ 2 ही ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने टीम इंडिया के लिए वो लड़ाई की। एक थे रविंद्र जडेजा, दूसरे थे केएल राहुल। एक टाइम था जब टीम इंडिया के 74 रन पे 5 विकेट गिर गए थे, लगा था 100 पे ऑल आउट हो जाएंगे या मैक्सिमम 150 पे। लेकिन उसके बाद जडेजा और राहुल के बीच 67 रन की एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हुई और टीम इंडिया का स्कोर 74 रन से 141 पे आ गया। राहुल ने 139 बॉल पे 84 बनाए और जडेजा ने 123 बॉल पे 77 रन बनाए। और यह भी एक अलग कहानी है कि इन दोनों प्लेयर्स की जगह कंफर्म भी नहीं थी। राहुल बस इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि रोहित पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे। पहले मैच में उन्होंने अच्छा किया, जिसके बाद वो ओपनिंग करते जा रहे हैं, पर पहले मैच में जगह कंफर्म नहीं थी। रोहित अवेलेबल होते, गिल अवेलेबल होते तो बेंच पर बैठे होते राहुल। और